तो चलो भैया, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन बच्चों ने 1 साल 2 साल 3 साल जुड़े रहे, वो हमसे पढ़ते रहे। कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनको बोला गया वो वैसे वैसे पढ़ते चले गए बेचारे। जिससे जितनी हिम्मत, जिससे जितनी हो पाई उन्होंने उतनी मेहनत करी। मैं ये नहीं कह सकता कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे उसी डेडिकेशन के साथ या उसी तरीके से पढ़ लेते हैं जैसा एक टॉपर वाला बच्चा पढ़ता है। ऐसा नहीं है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चे के अपने वीक पॉइंट्स होते हैं, हर बच्चे की अपनी कमजोरियाँ होती हैं, हर बच्चे के अपने बैकलॉग्स होते हैं, हर बच्चे की अपनी दिक्कतें होती हैं। कोई अपनी क्लास जो है बहुत फोकस्ड होकर अटेंड कर पाता है। कुछ बच्चे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स में भी उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से वो उतना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाते हैं जितना एक क्लास का एक अच्छा बच्चा दे देता है। तो वहीं से आपको रैंक्स में और जो है सिलेक्शन में, मार्क्स में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं उन सारे बच्चों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आज अब कुछ दिन के बाद आपका जे मेंस का पेपर है और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जितनी जो कैपेबिलिटी है मार्क्स लाने की, जितना आप कायदे में ला सकते हो वो उतना कम से कम लेके आ जाओ। ठीक है, मेरी इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा हो जो मान के चलो सपोज जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो, कोई टेस्ट में उसके 2% 3% 4% मार्क्स, 10% 15% मार्क्स आते थे बस। ठीक है, उसने बेचारे ने मेहनत करी, वो यहाँ तक पहुँचा। वो कायदे में 100 मार्क्स भी नहीं ला सकता जेईई मेंस में, लेकिन अगर वो खूब मेहनत करके बेचारा वो 180 तक पहुँच गया, 160 तक पहुँच गया, 140 तक भी पहुँच गया, तो मेरे लिए तो वो भी विन विन सिचुएशन है। मैं सीधी बात बोलूँ तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि बच्चों को केवल उनके हाईएस्ट मार्क्स से जज करूँ कि भाई तेरे 280 आ गए तो तू हीरो है, तेरे 290 आ गए तो हीरो है, 250 है तो हीरो है, और जिसके 160 रह गए, 150 रह गए तो वो, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मैं जिस ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ा, अब तो खैर 2 साल मुझे ऑनलाइन में ही हो गए हैं, लेकिन जब मैं 10 साल ऑफलाइन क्लास में था तो मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी रैंक कम आई। ठीक है, मानता हूँ उनकी रैंक 8000 रैंक आई। एक 8000 रैंक एक अच्छी रैंक नहीं है उनकी कुछ लोगों की नज़र में। मेरी नज़र में तो अच्छी है। मेरी नज़र में तो इसलिए अच्छी है क्योंकि जब वो कभी मेहनत कर रहा था तो देख के लग रहा था कि वो 4 लाख रैंक भी नहीं ला पाएगा। ठीक है ना। जब वो शुरू में मेहनत कर रहा था, उसके मार्क्स आ रहे थे, निगेटिव में मार्क्स आते थे, तो वो तो भाई साहब वो तो 4 लाख 5 लाख रैंक लाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल काम थी। मुझे देख के लग जाता था कि भाई तो 3-4 लाख रैंक लाएगा इस तरीके से पढ़ेगा। तो वो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें से कोई बच्चा 40,000 रैंक ले आता है, कोई बच्चा 15,000 ले आता है। तो मेरे लिए तो भैया दोनों अच्छे हैं कि आपने जो है 4 लाख से 40,000 पे आ गए, या 4 लाख से आप 15,000 पे आ गए। ठीक है, या 50,000 से आप 5,000 पे आ गए, या 20,000 से आप 1,000 के अंदर आ गए, है ना। अगर आपने अपनी कैपेबिलिटी को एग्जाम में, एग्जाम के रिजल्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया या उससे बेटर लेके आ गए, तो जीत गए यार रेस यार, है ना। तो बस इसलिए मेरे लिए आप सब लोग बराबर हो। ठीक है, प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि टॉपर है, अच्छा मार्क्स है तो भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप सब लोग इक्वल इंपॉर्टेंट रखते हो मेरे लिए। खूब मेहनत कीजिएगा, खूब मेहनत आपने करी है, अभी तो मेहनत आगे चलती रहेगी। ठीक है, अभी तो आगे चलती जाएगी। तो अब जो है काम की बात जो है वो ये है बेटे भाई,